नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो 1126वें दिन का है और जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा कुछ ऐसे वर्ड्स, जी हाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं जो कि आपको इंग्लिश तुरंत पढ़ना सिखा देते हैं। तो इन अगर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप पढ़ते हैं तो जल्दी में पढ़ना सीखेंगे। साथ ही एक टेक्स्ट होगा और थोड़ी सी बेसिक जानकारी और कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि इस वीडियो में 8 लेटर से, मतलब कि 8 लेटर के होंगे जो कि एन से शुरू होते हैं, यानी 8 लेटर वर्ड स्टार्ट विद द एन। तो चलिए शुरू करते हैं। आसानी से पढ़ना और जो है समझना है कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले कॉन्सोनेंट की बात होगी दोस्तों, क्योंकि बेसिक बात तो यही होती है कॉन्सोनेंट कहाँ से आता है। तो ए बी सी डी जेड तक होते हैं, उसमें से मतलब अगर आप ए ई आई ओ यू ये 5 जो है वॉवेल हटा दे, जो बचता है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट को आसानी से आप पढ़ते हैं, आपको आता भी पढ़ने इजी। जैसे बी को बी सी डी, देखिए ए है ही नहीं, ए नहीं है, ए यहाँ है कॉन्सोनेंट है। तो बी सी डी ई भी नहीं है, कॉन्सोनेंट है। एफ जी एच आई भी नहीं है, ए और ई और आई जो है वॉवेल है। अब देखिए एच के आई, फिर जे के एल एम एन ओ भी जो है वॉवेल है। पी क्यू आर एस टी यू भी वॉवेल है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, थोड़ा सा आप इसे आप समझ सकते हैं कि जो ए आई ओ यू है इसे वॉवेल कहते हैं। और ये जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इंग्लिश आपको पढ़ना सीखना है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ, जिसकी लिस्ट अभी आप तुरंत देखेंगे 2 स्लाइड के बाद, आप उसको याद कर लीजिए। आप इंग्लिश जो है 60-70% एक्यूरेट पढ़ना सीख जाएंगे। फिर भी चूंकि जरूरी है, जैसे बी को क्या पढ़ते हैं, बी ये है बी, ये है बी, पढ़ते क्या है तो ब। ये है सी, पढ़ते क्या है तो क श। ये डी है, इसे ड द ज पढ़ते हैं। ये एफ है, इसे एफ फ पढ़ते हैं। ये है जी, इसे ग ज पढ़ते हैं। ये है एच, जिसे ह पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद जे को ज पढ़ते हैं। के को क पढ़ते हैं। एल को ल पढ़ते हैं। एम को म पढ़ते हैं। एन जो है तो एन को न ड़ पढ़ते हैं। पी को जो है प पढ़ते हैं। उसके बाद क्यू को क्यू और क दोनों पढ़ते हैं। आर जो है आर को ड़ दोनों पढ़ते हैं। एस को स ज बोलते हैं। टी जो यही सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा उच्चारण इसी का होता है, टी का, ट त च स, है ना। व को व पढ़ते हैं। डब्ल्यू को भी व पढ़ते हैं। एक्स देखिए, एक्स को एक्स पढ़ते हैं और कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है, तब जो है इसे एग्स पढ़ेंगे। वाई को वाई पढ़ेंगे, ई के रूप में पढ़ते हैं। जेड को ज झ पढ़ते हैं और सी ई को स पढ़ते हैं। जबकि क इंग्लिश वर्ड में सी एच आएगा तो क पढ़ेंगे, सी के आएगा तब क पढ़ेंगे, क्यू आएगा तब क पढ़ेंगे, क्यू यू ई आएगा तो क पढ़ेंगे। अब देखिए च स कहाँ पढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। तो जब टी आई ओ एन तो इसे सन पढ़ते हैं। ये 2 है, याद रखिए। यानी कि टी आई को स पढ़ते हैं, या टी आई ए एल इसे क्या पढ़ते हैं, सी एल, ठीक है। यानी टी आई को स पढ़ते हैं। अगर देखिए यहाँ पर रहता है टी यू आर ई तो इसे चर पढ़ते हैं। और टी यू ए एल तो इसे दोस्तों चुअल पढ़ेंगे, चुअल। तो ये चर है, चुअल है, यानी टी से च और टी आई से स। अब समझ रहे हैं कि टी से ट तो पढ़ते हैं, च सा ही पढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों वॉवेल की, जिसमें ए ई आई ओ और यू, ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेजी से हम सीखेंगे, इसको याद करिए। याद करने का ट्रिक है कि भाई सभी वॉवेल में ए ई आई ओ यू और डबल ओ मैंने लिया है, में अ और आ रहेंगे ही रहेंगे। इसका उच्चारण अ भी होगा, आ भी होगा। आप जहाँ नहीं समझेंगे कि अ होगा वहाँ भी अ हो जाता है, जहाँ आप नहीं समझते कि आ होगा वहाँ भी आ हो जाता है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो सभी को बार बार बोल के देखना होगा। शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। देखिए, अगर ई और आई की बात करते हैं तो यहाँ अ आ ई 4 तक एक जैसे हैं। और ओ यू डबल ओ की बात करते हैं तो अ आ ऊ, यहाँ 3 तक एक जैसे हैं। तो बचा क्या, यू को यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, है ना। और ई को ई बोलते हैं, लेकिन ए भी आप समझ सकते हैं, ए को ए बोलते हैं। बाकी यहाँ ये तो याद हो ही जाएगा ना। तो देखिए, जैसे मिडल में एक को आ बोलते हैं, मिडल, मॉल में एक
आ, मेड में ए को ए, मैन मैन में ए को ए। मार्बल में ई का उच्चारण अ हो रहा है, पेन में ई का उच्चारण जो ए हो रहा है, पीस में ई का उच्चारण ई हो रहा है, सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। सी सर्कल में देखिए CIRCLE, सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। पिन में आई का उच्चारण PIN, पिन, चाहे छोटी पढ़िए बड़ी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पिन हो या टिन हो, लेकिन TIRE टायर में ई नहीं पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे टायर। अब ये सब कैसे होगा भला, तो प्रैक्टिस से होगा। आपको ज़्यादा इंग्लिश वर्ड सुनने होंगे जो अंग्रेजों की भाषा। मान लीजिए ऐसी भाषा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना हो, तो कैसे, जापानीज, मान लीजिए जापानीज, आपको पता ही नहीं कि जापानीज कैसे पढ़ाया था, कैसे जानेंगे, तो उनके शब्दों को सुनना होगा, वो कैसे बोलते हैं उनको समझना होगा, उसी चीज़ को एक पैटर्न बना के हम लोग को सीखना होगा। वैसे इंग्लिश को सीखना है। सब में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, SOME सम। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, प्रूव में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ते हैं, ब्यूटी पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और MUT मुट तो नहीं पढ़ेंगे, जैसे बुट नहीं पढ़ेंगे, जैसे अब यहाँ पुट पढ़ेंगे, यहाँ मुट नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे म्यूट, यानी EU का इस्तेमाल हुआ है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा चेंजेस होता है। नहीं तो अगर एक ही वर्ड पढ़ा जाए तो बुट पुट मुट गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप पढ़ते थे तो बाट पाट माट गलत हो जाएगा। अगर ऊ पढ़ते हैं, अगर अ पढ़ते हैं तो बट पट मट भी अलग है। अगर EU पढ़ते हैं तो ब्यूट प्यूट म्यूट, तब एक ही सही होगा कभी ना कभी। तो यानी कि हर एक तरह के उच्चारण होते रहेंगे, यानी आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो आपको समझना होगा। अभी देखिए डबल, यहाँ पर फ्लड में डबल हो, फ्लड फ्लड, फ्लो, रू ऊ आ गया ना, फ्लोर ओ। तो दोस्तों ये है तरीका। अब देखिए 64, जी हाँ दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। ये क्या है, ये दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि आपको मतलब चमत्कार की तरह है, चमत्कारिक वो शब्द कह सकते हैं इसे, चमत्कारी अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो ये शब्द जो है आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपको समझ में कि वाकई में क्या चमत्कारी है। अगर TION को सन बोलते हैं तो देखिए कितना वर्ड बनता है इसे, NAITION सन, ठीक है। फिर देखिए INTER NATION सन। फिर देखिए यहाँ पर लेते NATION सन L। तो देखिए यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है। तो सन ऐसा नहीं बहुत जगह मिलेगा, जैसे कमीशन में भी मिल जाएगा, तो नहीं कमीशन मतलब प्रोविजन में तो SION को भी सन बोलते हैं, तो वो भी है। तो हर एक वर्ड के लिए जो है आपको अलग अलग करेक्शन जो देखते हैं वो रहता है, लेकिन वर्ड तो हमेशा रिपीट होते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं उसे और याद कीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए खुद से, तभी आप सीख पाएंगे जल्दी से पढ़ना। तो दोस्तों ये है चमत्कारी शब्द। देखिए TION, ट्योन नहीं पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ने आता उनको जाके बुला के आइए कि भाई पढ़ देख लीजिए, ये चमत्कारी शब्द है, और ये पढ़ने के लिए आपको मतलब मजबूर कर देगा और पढ़ भी लेंगे इजी। इसे याद करना, TN को सन बोलते हैं, TIL को CL, TUL को च, TUL को चुअल, PR को प्रो बोलते हैं, SN को सन जन दोनों बोलते हैं, TLOG को लॉजी बोलते हैं, TI को टी बोलते हैं, IS को इज बोलते हैं, TI को CA बोलते हैं, TD को टेड बोलते हैं, AG को एज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है इसे याद कीजिए, EN को बोलते हैं एन, CN को कन बोलते हैं, CM को कम बोलते हैं, ER को अर बोलते हैं, TNT को टेंट बोलते हैं, EL को अल बोलते हैं, IL को EL बोलते हैं। देखिए EL है, SI को सी बोलते हैं, EN सीक्वेंस बोलते हैं, EN सीक्वेंस बोलते हैं, ANI को N और EST को एस्ट बोलते हैं। तो ये समझिए इसे अच्छे से, और इसके ही दम पर इसे पढ़कर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए कि इसमें आपको जो इधर लिखा हुआ है क्या वो है, अगर है तो क्या इसे कैसे पढ़ेंगे। पहले देखिए गलती होगी ना, देखिए एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, लेकिन फिर गलती नहीं होगी, फिर सही होने लगेगा। तो पहले गलती करना सीखिए, अगर नहीं आता है तो गलती करते रहेंगे तभी सीखेंगे। गलती से घबराना नहीं है। होता क्या, इंग्लिश जब पढ़ना कोई शुरू करता है तो गलती हो जाती है, तो क्या करता है पढ़ना ही छोड़ देते हैं, और अपने आप में लगता है कि अरे बोलेंगे तो सामने वाला तो हंसने लगेगा। जी हंसने नहीं लगेगा, एक ही बार हंसेगा, जब दूसरे बार सही बोलेंगे तो वो चुप हो जाएगा। तो चलिए ये कुछ लिस्ट है, उस लिस्ट को अच्छे से याद रखिए, कुछ जरूरी है।
ओ डब्ल्यू को ओ आओ बोलते हैं, ए वाई को ए टी को एट, ए टी को एट, पी आर ई को प्री प्रे, पी ओ यू एस को अस बोलते हैं, सी को कल बोलते हैं, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, ए सी को एक बोलते हैं, एल ई डबल एस को लेस बोलते हैं, एल को का बोलते हैं, ओ एन को ऑंग बोलते हैं। उसके बाद ए सी यू आर को श्योर, टी आर को ट्री, ई को ई सी ओ को इको, ई आर को अन, ओ डब्ल्यू को उक, एल वाई को ली, सी ओ को, आई जी को इंग, सी को सा, एल एम को मा, एल डी जी को जा, जी एन को ना बोलते हैं। जैसे डी डबल एस डैश या एन ई डबल एस नेस ऐसे भी पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और स्लाइड है, इसको भी याद रखिए, याद करना, सी एन डी को एन, ई एम को एम, ई एबल को एबल, ए बी एल एबल, डी एस डिस, डी सी आर क्योर, आई एम को इम, ओ यू डी को ऑन, आई सी को इक बोलते हैं। ओ एन को क्या बोलते हैं, ऑन, ओ एन को ऑन, ई को ए, जी एन को जन, आई बी एल को एबल, ई एक्स को एक्स या एक्स, यू एन आई को यूनी, एम आई यू आर को आर बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जो बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के थ्रू आपको 64 पार्ट्स वर्ड जैसे ही याद हो जाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है जल्दी से पढ़ना सीख जाएंगे। जी हाँ, जल्दी से पढ़ना सीख जाएंगे और आसानी से पढ़ेंगे। दोस्तों एक बार बात कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी स्टडी इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में, गूगल पे टाइप में सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, और आप गारंटी समझिए इंग्लिश तो पढ़ना सीख ही जाएंगे। चाहे रीडिंग हो या शुद्ध लिखना, राइटिंग की बात करते हैं, स्पोकन, सभी कुछ सीखिए। जर्नल लिखना सीखिए, आपको पता चलेगा कैसे आसानी से लिख सकते हैं, रोज लिख सकते हैं, अपनी तमाम बातों को अंग्रेजी में आप जो है मतलब राइट डाउन कर सकते हैं। सब कुछ सीखेंगे तेजी से। मैं तो ग्रामर की बुक लेना मोटिव, इसलिए क्योंकि हिंदी पढ़ने के लिए हम लोगों ने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा, सीधा हिंदी पढ़ना लिखना ही सीखा। उसी तरह इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश पढ़ना लिखना ही सीखेंगे, फिर साथ ही वैसे ही बोलना। तो चलिए, हालांकि बोलने के लिए पढ़ने या लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए दोस्तों। और अब देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि 2 स्लाइड में आएगा, आपको देखना होगा, 60 के आसपास हमें वर्ड मिल जाएंगे और रोज आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं पढ़ता हूँ, एक बार दूसरी बात आप पढ़ के देखिए कैसे पढ़ते हैं। आई इसमें इज्म बोलते हैं, इज्म ये पार्ट है ना, इज्म। तो नेटिविज्म, नेट देखिए नेटिविज्म। अब देखिए नियो प्लाज, प्ला एस को जया बोलते हैं म, नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म, प्लाज्म, नियोप्लाज्म। नेक यानी सी नेक वेयर, नेक वेयर। नेक्स्ट है न्यूमिनस, न्यूमिनस। नेक्स्ट देखिए नैनोग्राम, नैनोग्राम के बाद है नोटेरियल, नोटेरियल। नेक्स्ट है दोस्तों नोटेरियल के बाद है नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। न्यूरिटिस, न्यूरिटिस। नेक्स्ट है नियोमाइसिन, नियोमाइसिन एक तरह की दवा का नाम है इस तरह। नोवेलेस, नोवेलेस, नोवेलेस है ना। न्यूमरेट, ए टी को 8 बोलते हैं, आर लगा तो रेट होगा, नंबरेट, ठीक है, नंबरेट। और ये नॉन डेयरी, नॉन डेयरी। नेक्स्ट देखिए नॉन ब्लैक, नॉन ब्लैक, नॉन पॉइंट। उसके बाद है तो नॉन इवेंट, नॉन इवेंट के बाद है नेक बैंड, नेक बैंड के बाद देखिए नेगली, नेगलीजी, नेगलीजी। नेक्स्ट है नियोटेरिक, नियोटेरिक, तो नियो बार बार आ रहा है। नाइस, नाइस्टेटिन, नाइस्टेटिन। फिर न्यूज, न्यू स्पीक नहीं, न्यू स्पीक, न्यू स्पीक, न्यू स्पीक, न्यू स्पीक। नन मेटल। नेक्स्ट है न्यूगेटरी, न्यूगेटरी के बाद है न्यूक्लिएट, न्यूक्लिएट के बाद देखिए नैलॉक्सॉन, नैलॉक्सॉन। नेक्स्ट है यहाँ पर अच्छे से देखेंगे 9 फोल्ड, क्या है 9, देखिए 9 फोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है सो नियर, नियर साइड। फिर नेटलिटी, नेटलिटी। नोटराइज, नोटराइज। नेक्स्ट नेसेसरी, नेसेसरी के बाद न्यूज पेपर। नेचुरली, नेचुरल, नेचुरल के साथ एल वाई लग गया, नेचुरली। नेसेसिटी, नेसेसिटी। नेक्स्ट है नीगोशिएट, सी ए टी आई को सी ए बोलते हैं ना, या ए टी को ए टी बोलते हैं, दोनों तरह से हो गया। नीगोशिएट। नैरेटिव, टिप को याद रखिए, नैरेटिव। फिर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। और है नाइट मेयर। एक वर्ड हो गया दोस्तों। यहाँ आप दूसरा देखिए नॉर्थ,
नॉर्थ ईस्ट, हालांकि यहाँ पर डैश भी हो सकता है लेकिन नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है, पढ़ेंगे इसी तरह से। नॉर्थ वेस्ट, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के वर्ड्स रहते हैं। नोटोरियस, ताकि लोग पढ़ ना पाएं और दिक्कत हो, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तो और बहुत दिक्कत हो जाती है इस तरह के वर्ड्स पढ़ने में। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, नेक्स्ट है नेविगेटर, नेविगेटर, नेक्स्ट है नोस्टैल्जिया, नेक्स्ट दोस्तों नैनोमीटर, नेक्स्ट है नाइट, और ये देखिए क्लब, नाइट क्लब, नाइट वर, सॉरी नेवर, नाइट वर, नाइट ऊपर था ना, नेवर, नेवर, ने यहाँ तक, यहाँ से वी आर बर, नेवर, नॉर्मेटिव, नेक्स्ट है नेग्लिजेंट, ये जी लगा जेंट हो गया, नेक्स्ट है नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट के बाद है न्यूज, न्यूज स्टैंड, न्यूज प्रिंट है ना, PRINT प्रिंट, नरेशन, नरेशन हो गया, नरेशन है, नरेशन, नरेशन, नोटोरिटी, नोटोरिटी, और नॉन लीनियर, लैनियर, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, न्यूरोलॉजी, ये पार्ट है हमारा लॉजी है ना, नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल, नाइट, और ये देखिए लाइफ, नाइट लाइफ, नैनोस्केल, और नैनोस्केल के बाद है नेक्स्ट देखिए नॉन ववल, उसके बाद है दोस्तों नाइट फॉल, नाइट फॉल के बाद है नाइट टाइम्स, नाइट टाइम्स के बाद है नॉर्थली, नॉर्थली के बाद है नेविगेबल, नेविगेबल के बाद है न्यूमरेटर, नेक्स्ट है नॉर्मलाइज, नेक्स्ट है नेफेरियस, नेफेरियस के बाद है न्यूज ग्रुप, नियोप्लासिया है ना, नेम प्लेट, नेम प्लेट, और नाइट हॉक, नाइट हॉक, और है नार्सिसस, नार्सिसस। तो दोस्तों रिपीट करने से क्या होता है, वर्ड्स जैसे ही रिपीट करते हैं तो आपको एक पढ़ने का जो है, सुनने का, समझने का एक जो है क्षमता आपके दिमाग में डेवलप होने लगता है। तो इसलिए अधिक से अधिक वर्ड्स मैं रोज बताता हूं ताकि आप पूरी तरह से इंग्लिश में ही समाहित होकर आपकी सोच समझ जो है आपके पूरे दिमाग पर इस तरह के शब्दों का जो एक प्रहार हो, और उस प्रहार से आप जो है बच ना पाए, और समझ लीजिए कि आपका कल्याण हो गया, यानी इंग्लिश पढ़ना आपको आ गया। कितना जरूरी है प्रैक्टिस, अभ्यास, और अभ्यास से ही जो है दोस्तों क्या कहते हैं ना कि भाई प्रैक्टिस कीजिए तो परफेक्शन आएगा। तो वो बात है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपने आप को मारेंगे, उतना ही आप निखर कर आएंगे। तो जरूरी इंग्लिश के आज के समय में बिना इंग्लिश के कुछ होने जाने का नहीं है, भले ही से आप हल्के में लें, हमेशा दिक्कत में ही रहेंगे। इसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़कर आप इसे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं इसे कैसे पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने में कितना समय लगेंगे आप, तो दोस्तों मुझे लगता है ये 50 सेकंड में पढ़ लेंगे, अगर आराम से पढ़ते हैं तो 50 सेकंड में, लेकिन इसे जल्दी पढ़ेंगे तो 30-40 के बीच में पढ़ सकते हैं। नहीं तो एक बार पढ़ के देखते हैं वाकई में क्या लगता है कैसा समय। तो स्टार्ट करते हैं। Besides seeking more income one way or the other, people seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of other. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumptions, because material goods are not all you need to live. Money or materials things that one can buy with it is one factor on which our life depends, but the equality of our life also depends on non-material things and mentioned above. If it is not obvious to you, then think of the role of your friends in your life. तो दोस्तों इसे 37 सेकंड में मैंने पढ़ा। हालांकि ये दिक्कत हो रहा था क्योंकि छोटे छोटे वर्ड पढ़ने में दिक्कत होती है, लंबे लंबे वर्ड पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, अब छोटे छोटे वर्ड में रुक रुक के पढ़ना पड़ता है, और देखने में भी थोड़ा सा समस्या हो जाती है। एक बार कि भाई इस लाइन से ऊपर लाइन से कहीं नीचे लाइन में तो जा नहीं रहे ना, इस बात को भी देखना होता है। तो चूंकि फिंगर तो रहा है नहीं, यहाँ पर सिर्फ देख कर बताया जा रहा है। तो चलिए अब देखिए, आप भी क्या पढ़ सकते हैं 38 सेकंड 37 सेकंड में, अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दोस्तों जाहिर सी बात है, एक मजाक है। और आप यहाँ मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ते हैं वर्ड्स को। देखिए वी को वी बोलते हैं, आई का उच्चारण आई के रूप में होता है, तो वी साइड, सीकिंग, आई न्यू किंग बोलते हैं, सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर। पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, ई एन टू कैंट बोलते हैं, लगा तो मेंट हो गया,
फ्रीडम, फ्रीडम, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। दे रीसेंट, एस लगा सेंट, रीसेंट, डिस, देखिए ये पार्ट है, डिस्क्रिमिनेशन तो सन है। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट गोज इन फैक्ट इन सम केसेस दिस मे, ये बोलते मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कन, देखिए पार्ट है कंजम्पशन, तो देखिए सन कंजम्पशन, बिकॉज मटेरियल, आई बोलते रियल हो गया, गुड्स आर नॉट ऑल द यू नीड टू लिव, कभी कभी लाइव भी पढ़ते हैं तो लिव यहाँ पढ़ा गया, मनी और मटेरियल, देखिए ए टी को एट बोलते हैं, ए टी ई को बोलते हैं एट, आइए देखिए रियल है तो मटेरियल एम के साथ लगा तो मटेरियल, मैट तो नहीं है, एम ए टी मैट रहता है, लेकिन ई आ गया तो मेट हो गया, मेट, मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट is one factor on which our life, D E N को बोलते हैं, P लगा पेन, depends what the quality of our life also depends on non material, IL को देखिए क्या बोलते हैं, IAL को रियल बोलते हैं, तो ये है सो रियल थिंग्स men देखिए सन है, mentioned above, if it is not obvious to you, then think of the role of your friends in your life। ऐसे पढ़िए और पढ़ के समझिए कि कैसे पढ़ा गया, थोड़ा सा और मेहनत करिए, एक दो बार वीडियो को और देखिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा तेज हूँ, लेकिन और लोगों के लिए मैं स्लो भी हो सकता हूँ, कुछ लोग के लिए फास्ट भी हो सकता हूँ, कुछ लोग के लिए स्लो भी हो सकता हूँ, तो हमारे लेवल तक आने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन सब कुछ इजी हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। तो चमत्कारी जो 64 वर्ड्स है इंग्लिश के, उसको याद जरूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में तक बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और खूब सारे लोगों से यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा तभी हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।